वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं डेटा वैलिडेशन के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें एक डेटा दे रखा है स्टूडेंट्स का, कहीं का एक फॉर्म है। इसमें क्या होता है, पहले से ही एक डेटा वैलिडेशन रूल लगा हुआ है, जिसे एनी वैल्यू के नाम से डेटा वैलिडेशन लगा हुआ होता है पहले से। मैं चाहता हूँ कि इसमें अपने अकॉर्डिंग डेटा वैलिडेशन रूल का को चेंज करना चाहता हूँ। जैसे इसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट नेम, मैं चाहता हूँ कि इसमें 3 करेक्टर से 10 करेक्टर्स के बीच फर्स्ट नेम होना चाहिए। सेम लास्ट नेम भी 3 करेक्टर से 10 करेक्टर्स के बीच होना चाहिए। इससे क्या होता है कि गाइस डेटा में फॉर्मेलिटी बनती है। जो भी लोग फॉर्म भरते हैं उसमें कोई 10 करेक्टर लिख सकता है, कोई 7 लिख सकता है, कोई 2 लिख सकता है, कोई 10 लिख सकता है, कोई 12 लिख सकता है। बट मैं चाहता हूँ कि इसमें एक फॉर्मेलिटी बना रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नेम में मैं वैलिडेशन रूल अप्लाई करना चाहता हूं, जिसमें फर्स्ट नेम 3 करेक्टर से 10 करेक्टर्स के बीच होना चाहिए। तो मैं फर्स्ट नेम के आगे वाले सेल में क्लिक करूंगा, डेटा में जाऊंगा, डेटा में डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने से ये एक ऑप्शन आएगा डेटा वैलिडेशन का, जिसमें सेटिंग के अंडर में अलाउ ऑलरेडी एनी वैल्यू मेंशन है। एनी वैल्यू में हम चाहते हैं कि इसमें करेक्टर्स 3 to 10 करेक्टर्स का हो नेम, फर्स्ट नेम। तो इसमें टेक्स्ट लेंथ लेते हैं। टेक्स्ट की लेंथ कितना हो चाहिए, बिटवीन इसमें यूज करेंगे। मिनिमम 3 करेक्टर्स लेना है हमें को, तो 3 करेक्टर्स और मैक्सिमम में 10। इसको एंटर करेंगे, ओके। इसमें डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो चुका है। सेम क्राइटेरिया हम लास्ट नेम में भी देना चाहते हैं, तो इसको कॉपी करके हम लास्ट नेम में इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो उसका ही सेम क्राइटेरिया कॉपी हो जाएगा। अब डेट ऑफ बर्थ में मैं चाहता हूं कि इसमें डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया हो कि 1 जनवरी 1950 से और 31 दिसंबर 1985 के बीच का ही डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। तो मैं डेट पे क्लिक करूंगा, डेट ऑफ बर्थ पे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन में क्लिक करेंगे। एनी वैल्यू की जगह मैं जिसमें डेट सेलेक्ट करूंगा, डेट बिटवीन में रहेगा और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा 1 जैन 1950। एंड डेट लिखते हैं हम 31 दिसंबर 1985 के बीच का ही होना चाहिए। तो इसको ओके करते हैं, डेटा अप्लाई हो चुका होगा। जेंडर में हम चाहते हैं कि इसमें एक लिस्ट दिया जाए जिसमें मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। तो जेंडर के सामने वाले सेल पे क्लिक करेंगे, डेटा में जाएंगे, वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे एंड इसमें हम क्राइटेरिया देंगे लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में हम मैनुअली टाइप कर सकते हैं, जैसे मेल। इसमें गाइस कॉमा के साथ लिखेंगे, कोई स्पेस इसमें देने की आवश्यकता नहीं होती है। ओके किया, इसमें देखिए अप्लाई हो चुका है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। भी वेट गाइस इसमें पॉइंट में भी हो सकता है, किसी का 50, 55। वेट का मैं एक क्राइटेरिया देना चाहता हूँ कि वेट 50 से 70 के बीच होना चाहिए। सेल पे क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में हम डेसिमल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वेट पॉइंट में भी हो सकता है। तो बिटवीन 50 और मैक्सिमम 70। ओके। क्वालिफिकेशन को हम गाइस इसमें लिस्ट से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, सेम अप्लाई करेंगे वेट के जैसे। क्वालिफिकेशन सेल पे क्लिक करेंगे, डेटा में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन। इसमें गाइस हम लिस्ट की जगह अगर मैनुअली देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा।
लिस्ट में हम मैनुअली दे सकते हैं या फिर हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं, जिसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट हो गया, ओके किया, ये देखिए ड्रॉप डाउन में आपका लिस्ट आ चुका है। इससे क्या होगा गाइस, गलती होने के चांस नहीं होंगे। कोई इसमें बी डॉट ए लिख सकता है, कोई स्मॉल में बी ए लिख सकता है, कोई बी स्पेस ए लिख सकता है। तो इसमें क्या होता है, डेटा की एक फॉर्मेटिंग बना रहती है। अभी टोटल सब्जेक्ट हमारे 6 सब्जेक्ट है हमारे, 6 का स्कोर 600 होना चाहिए। तो सेल पे हम क्लिक करेंगे टोटल स्कोर के आगे और डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा सेटिंग में एनी वैल्यू की जगह हमारा ये होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर बिटवीन, या फिर मैं इसको लेस देन और इक्वल टू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू इसमें दिया हुआ है 600 का, 6 सब्जेक्ट का 600। ठीक है, स्कॉलरशिप का इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है कि इफ स्कोर अबव 500, स्कॉलरशिप तभी मिलेगा जब स्कोर 500 से ज़्यादा होगा। तो आइए देखते हैं, सेल पे क्लिक करेंगे, डेटा में जाएंगे एंड देन डेटा वैलिडेशन, सेटिंग में इसमें कस्टम रूल अप्लाई करेंगे, कस्टम। ठीक है, फॉर्मूला, इसमें कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, जैसे एंड और। तो हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कस्टम रूल में। इसमें क्या है, मेरा टोटल स्कोर सब्जेक्ट का है, तो इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। हमें चाहते हैं कि क्राइटेरिया 500 से अगर स्कोर ज़्यादा होगा तभी स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। सेल को सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन 500। ओके, तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट नेम है, हमें अगर फर्स्ट करेक्टर लिखता हूँ एंटर, तो ये नहीं लेगा क्योंकि हमने मिनिमम 3 करेक्टर या फिर 10 करेक्टर से इसमें ज़्यादा होगा तभी ये नहीं लेगा, क्योंकि हमने मैक्सिमम 10 करेक्टर्स सेलेक्ट किया है और मिनिमम 3। सेम इसमें भी अगर हम ऐसे ही अप्लाई करेंगे तभी ये नहीं लेगा, और इसमें रैंडमली कुछ भी हम 10 से ज़्यादा लिखेंगे तो ये नहीं लेगा। तो आइए हम अकॉर्डिंगली चलते हैं। फर्स्ट नेम में सपोज मैं लिख देता हूँ राम, तो ये लेगा। सेकंड में लास्ट नेम दास, तो ये ले लेगा। डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया हमने रखा था 1950 से लेके 1985 तक होना चाहिए। सपोज मैं लिखता हूँ 01 जैन 1948, ये नहीं लेगा क्योंकि हमने 1950 से लिया था। तो इसे हम लिखते हैं 01 जैन 1951, तो ये लेगा। ठीक है गाइस, अभी जेंडर, जेंडर में हमने यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं मेल। वेट, वेट हमने होल नंबर लिया, डेसिमल में लिया था, तो हमने कितना लिया था 50 to 70। अगर मैं यहाँ 48 लूँगा, 43 लेता हूँ तो ये नहीं लेगा, और मैं अगर इसकी जगह लेता हूँ 51 तो ये लेगा। ये डेसिमल में है, इसको डेसिमल पॉइंट में भी हो सकता है, जैसे 51.5, तो ये लेगा। क्वालिफिकेशन के लिए हमने एक लिस्ट जनरेट किया है गाइस, तो इसमें हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं बीए या फिर बीसीए जो भी है। टोटल स्कोर हमारा 6 सब्जेक्ट का है, तो मैं अगर 400 यहाँ पे टाइप करता हूँ तो ये ले लेगा। बट स्कॉलरशिप इस हिसाब से इसको नहीं मिलना चाहिए क्योंकि स्कोर शुड बी अबव 500। मैं अगर यहाँ पे टाइप करता हूँ स्कॉलरशिप, वो इसका 700 है, और एंटर करते हैं तो ये नहीं लेगा। अगर मैं इसको क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जाता है, जैसे 500 से अबव है, सपोज 522 लेता हूँ, और स्कॉलरशिप मेंशन करते हैं सपोज 7000, तो ये ले लेगा। तो गाइस इस तरह से हम अपने अकॉर्डिंग डेटा वैलिडेशन का रूल अप्लाई करते हैं। अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है,
किसी भी यूजर को इसमें पता नहीं चलेगा कि क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है। तो इस क्राइटेरिया के लिए मैं इसमें क्राइटेरिया दे सकते हैं जिसमें एक इनपुट मैसेज अलर्ट आ जाए यूजर के लिए, जिससे उसको पता चल जाए कि इसमें क्या करना है। तो मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ, डेटा में जाते हैं, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ सेटिंग के बगल में यहाँ पे देखिए इनपुट मैसेज एक दिया हुआ है। दिख रहा है गाइस? यस, इनपुट मैसेज में क्लिक करेंगे। टाइटल, टाइटल में क्या देना है? टाइटल दे देते हैं हम क्राइटेरिया। इनपुट मैसेज दे देते हैं स्कोर शुड बी 500। क्राइटेरिया का जैसे ही यूजर इस लेवल पे जाएगा स्कॉलरशिप पे, उसको पता चल जाएगा कि स्कोर शुड बी अबव 500, तभी इसको स्कॉलरशिप मिलेगा। सेम हम सारे सेल्स में इनपुट मैसेज लगा सकते हैं। एक और है, सपोज में राम में सेलेक्ट करते हैं, सेल में डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और इसमें एक अलर्ट मैसेज आता है। देखिए अलर्ट मैसेज, एरर अलर्ट। स्टाइल में स्टॉप बटन, ये रेड मार्क है, इसको स्टॉप बटन बोलते हैं। ये बहुत यूजफुल है गाइस, ये ज़्यादातर यूज किया जाता है जिससे डेटा में इनफॉर्मेटी बना रहे और डेटा में कोई मिस्टेक ना हो। तो टाइटल में हम दे देते हैं इनवैलिड, और एरर मैसेज हम टाइप कर लेते हैं डोंट टाइप initials and don't type full name। ओके किया। अभी मैं यहाँ पे अगर इनिशियल लिखता हूँ कुछ भी ए, तो एंटर करते हैं, तो ये एक एरर मैसेज देगा और आगे बढ़ने नहीं देगा। डोंट टाइप इनिशियल्स एंड डोंट टाइप फुल नेम। ट्राई जितनी बार भी हम ट्राई करेंगे ये नहीं लेगा। 3 कैरेक्टर होंगे तभी ये ले लेगा। सेम इनपुट मैसेज को हम इसमें कॉपी भी कर सकते हैं या फिर ड्रैग कर सकते हैं इसको। इसमें मैं अगर 10 लिखता हूँ तो ये ले लेगा। अगर मैं इसमें कुछ 2 कैरेक्टर्स टाइप करता हूँ तो ये इनपुट मैसेज देगा डोंट टाइप इनिशियल्स एंड डोंट टाइप फुल नेम। गाइस इस तरह से हम डेटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं, ये बहुत ही यूज़फुल है। और हम इसमें एक और पॉइंट है हमारा, जैसे डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, स्टॉप बटन, और इसमें एक वार्निंग बटन भी आता है। तो वार्निंग बटन के साथ ये, जैसे मैंने ए लिख दिया, तो ये डोंट टाइप इनिशियल डोंट टाइप फुल नेम कंटिन्यू करने के लिए बोल रहा है। इसमें हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं, बट ये यस करेंगे ये ले लेगा। तो इस तरह से एक ऑप्शन और है इसमें, डेटा वैलिडेशन वार्निंग, और एक इंफॉर्मेशन देता है जो सिर्फ आपको बताएगा कि यूजर को सिर्फ इन्फॉर्म देना है, जबकि यूजर चाहे तो उसको कर सकता है, बट फिर भी हम उसको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यूजर उसमें कोई मिस्टेक ना करे। सपोज मैं इसमें ए लिखता हूँ, तो ये एक डोंट टाइप इनिशियल्स एंड डोंट टाइप फुल नेम, ओके, ओके करने से ये ले लेगा। तो गाइस इस तरह से हम डेटा वैलिडेशन का यूज करते हैं। ये डेटा में फॉर्मेटिंग लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है आज इसके लिए, इसीलिए डेटा वैलिडेशन का यूज आजकल ज़्यादा किया जाता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ।
थैंक यू, बाय बाय।